अब मीडियन में हमारे पास ये है कि एक ग्रुप डेटा होता है और एक अनग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में हमारे पास एक कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा होते हैं और एक डिस्क्रीट फॉर्म होती है। और अनग्रुप डेटा की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है एक इवन वैल्यू होती है और एक ऑड वैल्यू होती है। तो ये टोटल हमारे पास कंसेप्ट है जी मीडियन से रिलेटेड, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन कौन कौन से करेंगे, इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट करेंगे, जिससे आपका ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए हमारे पास कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 क्वेश्चन की हेल्प लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो चले हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि फाइंड मीडियन की बात करता है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है ना जी 3, पहले हम चले लिख लेते हैं जी 1 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, पार्ट 1, उसमें उसने दिया 1 4 2 1 4 2 5 3 7 6 5 3 7 और 6, ये उसने हमें क्या कर दिया, एक डेटा दे दिया जो कि अनग्रुप डेटा है। क्यों अनग्रुप डेटा है? क्योंकि इसमें कोई हमारे पास एक सिस्टमैटिक डेटा नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, ना इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ग्रुप डेटा में हमारे पास क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इसमें हमारे पास ना तो फ्रीक्वेंसी और ना कोई प्रॉपर पैटर्न है। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे पास जो n है, n इज इक्वल टू क्या है, 7 है, जो कि ऑड वैल्यू है। ये हमारे पास क्या आ गई, ऑड वैल्यू। तो ऑड वैल्यू के लिए हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला है वो ये है, फॉर ऑड वैल्यू मीडियन इज इक्वल टू 1 n+1। तो अच्छा, इसके लिए फार्मूला लगाने से पहले ना हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी सीक्वेंस में नहीं। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि इसको प्रॉपर असेंडिंग आर्डर में लिखना है, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखना है। 1, फिर हमारे पास आ जाएगी 2, 2 के बाद देखें आ जाएगा जी 3, 3 के बाद 4, देन 5 और 6 और 7। ये 1 आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 6 और 7 ये आ गए। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने फार्मूला लगा देना है। मीडियन इज इक्वल टू क्या हमारे पास है जी, n+1 डिवाइड बाय 2। अच्छा, इसमें आप टर्म भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप वैल्यू भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब हमारे पास n क्या है, n की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है जी 7+1 डिवाइड बाय 2 टर्म, या वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो। n देखो 7 है क्योंकि हमारे पास नंबर 7 है। अब 7+1 क्या हो जाएगा जी, 8 डिवाइड बाय 2 टर्म आ जाएगा। देखिए 2 4 4 ज़ा 8 होता है, तो 4th टर्म। अब ये आर्डर में डेटा क्यों लिखा था वो आपको मैं बताता हूँ। तो यूं हमारे पास जो मीडियन का फाइनल आंसर आ जाएगा, मीडियन जो है वो हमारे पास आ जाएगा ये 4th टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th टर्म है, यानी ये वो वैल्यू है जो 4th पोजीशन पे है, यानी नंबर 4 पे जो डेटा होगा ना वो हमारा क्या होगा, मीन होगा। तो हमारे पास इसका 4 क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, PIAN मीडियन। ठीक है जी, ये हमारे पास, चलो थोड़ा नीट करके लिख लेते हैं, मीडियन जो कि x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं जी 4, क्योंकि 4th पोजीशन पे है। क्यों 4th टर्म का मतलब है 4th पोजीशन पे क्यों, ये तो बाय चांस जो है ना 4 आ गया। यहाँ पे अगर फर्क किया कोई और नंबर आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आता है, कोई भी आ सकता है। अच्छा, एक और चीज, 1 2 3 4, इसमें हमारे पास क्या है, 5 है। तो अगर आप आर्डर को सीक्वेंस में नहीं लिखते तो फिर आपके पास 4th पोजीशन पे 5 है, अरिथमेटिक मीन 5 लिखेंगे जो कि गलत होगा। तो इसलिए आपकी मिस्टेक होगी, आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपने डेटा को क्या लिखना है, एक असेंडिंग आर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिखना है। जब आप लिख लेते हैं तो फिर आप ये फार्मूला लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये किस पोजीशन पे। एक तो ये इसका लॉजिक है। दूसरा एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, अगर मैं पहले नंबर को भी छोड़ दूँ, आखिरी को भी छोड़ दूँ, इधर से इसको छोड़ दूँ, इसको छोड़ दूँ, इसको भी छोड़ दूँ, इसको भी छोड़ दूँ, तो ये दरमियान में ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है मिड वैल्यू बच जाती है। तो मीडियन जो है ना, जो मिड में वैल्यू होती है वो मीडियन इनफैक्ट हमारे पास होता है। तो इसलिए जो ऑड नंबर होते हैं उसमें तो आसान है। 7 है तो 3 जो स्टार्ट वाले 3 छोड़ दो, लास्ट वाले 3 छोड़ दो, दरमियान वाला जो नंबर होगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो फॉर ऑड वैल्यू। अब हमारे पास आ गया जी मीडियन, जो कि हम इसका पार्ट 3 करने लगे हैं, 6 का पार्ट 3। ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू है जी 0 1 -2 -3, 0 1 -2 -3, 0 1 -2 -3 4 5 6
4 5 6 एंड देन क्या है जी 4 5 6 3। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको ऑर्डर में रखना है सबसे छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा बड़ा हमारा जो सबसे छोटा नंबर है वो -3 है, फिर -2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 तो नहीं है पॉजिटिव, 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 जो 2 और 3 से कैसे बड़ा हो गया? इसलिए कि जितने भी नंबर हमारे पास नेगेटिव होते हैं ना, ये हमारे पास असल में एक नंबर लाइन होती है। यूँ आप समझिए कि ये हमारे पास नंबर लाइन होती है, ये इसका ओरिजिन समझ लें, यहाँ 0 होता है। इस तरफ जितने नंबर होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे चलता रहता है। इस तरफ हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं ना, वो नेगेटिव होते हैं। ये सारे नंबर हमारे पास नेगेटिव, यानी कि ये क्या आ जाएगी जी 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4। तो 0 से इस तरफ जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। इवन कि जो -4 है, अपने से पीछे जितने भी नंबर हैं इसके, उन सारों से छोटा है। तो इसलिए आप जितना इधर जाते जाएँगे, आपका नंबर जो है बज़ाहिर, यानी मैं यूँ लिखूँ कि -500 क्या है? 0। इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है भाई? क्या है? 0 नंबर बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये -500 है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू 0 से क्या होती है? छोटी होती है। तो ये तो चलें, इससे रिलेटेड कंसेप्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थी तो मैंने बता दिया। अब हमारे पास सबसे पहले हमने बतानी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n कितना है। तो n यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, जो कि इवन वैल्यू है। तो लाजिम बात है जो इवन वैल्यू होंगी, इवन वैल्यूज या इवन टर्म भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है जी। ये क्या है? इवन वैल्यू। तो इवन वैल्यू के लिए हमारे पास जो फार्मूला लगता है वो मीडियन का ये वाला लगता है। तो क्या आ जाएगा जी? मीडियन 1/2 n/2 टर्म लिख लें, वैल्यू लिख लें, एक ही बात है, टर्म प्लस n+2 डिवाइड बाय 2 टर्म। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने चीज़ बताई थी आपको कि जैसे ये टोटल 7 वैल्यू है ना, लास्ट वाली 3 छोड़ दें, यानी ये लास्ट वाली 3 छोड़ दें और फर्स्ट वाली 3 छोड़ दें, दरमियान में वाली जो मिड वाली वैल्यू बचेगी वो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में जो इवन है, तो अगर मैं हमारे पास टोटल 8 वैल्यू है, तो 8 में अगर मैं लास्ट वाली 4 छोड़ दूँ, फर्स्ट वाली 4 छोड़ दूँ, तो मेरे पास दरमियान में कोई नंबर नहीं बचता। तो उसका एक और भी हल होता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। वो ये होता है कि जैसे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दो को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन वो उसमें जैसे यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी है, इसलिए बेहतर हमारे पास होता है कि हम प्रॉपर फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करते होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2। अब n हमारे पास क्या है जी 8 बाय क्या आ जाएगा जी 2th टर्म प्लस n+2 का मतलब है 8 + 2 डिवाइड बाय 2th टर्म। अब ये 1/2 बाहर वाला आपने ऐसे ही लिख देना, ये 2 4 टाइम, तो क्या आ जाएगा जी 4th टर्म आ जाएगी, प्लस 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 5th टर्म आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ दूसरी ये है कि अगर यहाँ 4 है तो डेफिनेटली यहाँ 5 आएगा, अगर यहाँ 7 आए तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब देखिए 1/2, अब देखें कि आपके पास 4th टर्म कौन सी बन रही है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th टर्म है, यानी एक ये 4th टर्म है और ये क्या है 5th। ये दो टर्म है, ये 4th और 5th टर्म, यानी कि ये हमारे पास असल में ये जो दो वैल्यू है ना, ये जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि क्योंकि ये 8 वैल्यू है तो 3 स्टार्ट वाली छोड़ दो, 3 लास्ट वाली छोड़ो, दरमियान वाली जो दो वैल्यू ने ऐड करके 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 4th वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 है, 5th वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है जी 3 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा जी 4, 4 2 ज़र 8। तो यूं हमारे पास जो मीडियन है दैट इज x बार इज इक्वल टू 2। तो यूं हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है मीडियन का वो आ गया है। तो अनग्रुप डेटा में हमारे पास दो वैल्यू हो सकती है, या तो इवन वैल्यू होंगी या ऑड वैल्यू। अगर ऑड वैल्यू तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है जैसा कि हमारे पास 6 के पार्ट 1 में लगा है, और अगर इवन वैल्यू है तो इसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 में लगा है।
मीडियन है उसमें हमारे पास जो अनग्रुप डेटा था उसके जो क्वेश्चन 2 हमने किए थे, आई होप कि वो आपको समझ आ गया होगा कि अगर ग्रुप अनग्रुप डेटा में इवन नंबर हो तो तब कौन सा फार्मूला लगता है और ऑड नंबर हो तो तब कौन सा फार्मूला लगता है। अब हमारे पास आ गया है ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में भी हमारे पास 2 किस्म का डेटा होता है, एक कहलाता है जी कंटिन्यूस डेटा और दूसरा कौन सा होता है जी डिस्क्रीट डेटा। अब देखो डिस्क्रीट डेटा ये ऐसा डेटा होता है जो अलग-अलग नंबर हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हैं 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1.0 और इस तरह हमारे पास गिवन डेटा दिया हुआ है। जबकि जो कंटिन्यूस होता है वो देख सकते हैं कि 40 से 50, देन 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा है। तो कंटिन्यूस फॉर्म में अगर डेटा गिवन होगा और वो ग्रुप डेटा है तो वो उसके लिए हमारे पास मीडियन का फार्मूला ये लगेगा, जबकि हमारे पास ये डिस्क्रीट फॉर्म में है तो इसमें हमारे पास क्या लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। तो अभी हम पहले 7 क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन में उसने हमें कहा क्या हुआ है। अब जो क्वेश्चन 7 है उसमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन 7 हम कर रहे हैं और इधर हम क्वेश्चन 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं ना प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। द डेटा गिवन बिलो इज रिकॉर्डेड एज। अब वो कह रहा है कि एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की जो शेप है उसमें स्टूडेंट ने क्या किया कि सर्कल ड्रा किए। सर्कल जो ड्रा किए उनका जो रेडियस है 0 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर है और नीचे जो रेडियस उन्होंने सर्कल बनाया उनकी जो रेडियस है वो गिवन है। फाइंड मीडियन रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी मीडियन हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ सर्कल्स जो हैं वो ये हैं जो फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहे हैं और दूसरा ये है कि ये हमारे पास रेडियस का किस साइज़ का रेडियस लगा कर कितने सर्कल बनाए गए हैं। तो ये डिस्क्रीट फॉर्म है। इसमें कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास जो डेटा है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि एट ओल्ड हाउस देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स आर गिवन बिलो। फाइंड एन एवरेज मीडियन एज ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन दैट ओल्ड एज हाउस। यानी कि एक ओल्ड एज हाउस है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो लोग हैं उनकी जो एज है वो दी हुई है। यानी हमारे पास ऐसे लोग जिनकी एज 40 से 50 तक है वो 3 लोग हैं। ऐसे लोग जिनकी एज 50 से 60 तक है वो क्या है 8 है। 60 से 70 वाले जो एज वाले लोग हैं वो 11 है। 70 से 80 वाले 5 हैं एंड 80 से 90 एज वाले हमारे पास क्या है 4 लोग हैं। तो इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, इसमें भी हमने मीडियन फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये तो उसने हमें गिवन दिया हुआ था ना, हमने यहाँ पे क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको पहली जो वैल्यू होती है वो सेम लिख दी जाती है, ठीक है। जो सेकंड वैल्यू होती है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है ना उसमें सेकंड को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो लिख देते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 15। बेशक इसको ना मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि एक सीक्वेंस में नीचे। अब आपने इसी फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, जो नेक्स्ट है उसको ऐड कर देना है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इस 30 में आपने क्या करना है, ये वाली 24 को ऐड कर देना है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 54 आ जाएगा। अब इसी तरह इस 54 में हमने क्या करना है कि 33 को ऐड कर देना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 87 आ जाएगा। अब इसी 87 में हमने क्या करना है 20 को ऐड करना है तो ये 97 आ जाएगा। अब 97 में हमने क्या करना है जी 13 को ऐड करना है तो ये 110 आ जाएगा। अब 110 में हमने 7 को ऐड कर दें तो 100 हमारे पास कितना आ जाएगा 17। तो 117 में हमने क्या करना है 5 को ऐड करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 122। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सेकंड जी, हमारे पास ये 10 पहले हमारे पास ये 5 6 देन 30 54 87 ये अच्छा ये हमारे पास 107 54 ये हमारे पास कितना आ गया जी 10 ये 87 ठीक है। 87 में हमने 20 ऐड करने हैं तो 90 हाँ ये 107 आएगा। ये थोड़ी सी होती है, ये 107 आ गया तो ये 107 में ऐड करने हैं। 107 में तो ये हमारे पास आ गया जी 120 और 120 में 7 ऐड करो तो 127 और 127 में 132 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब जब ये हमारे पास आ गई तो अब हमने क्या करना है कि इसी में पहले हम वैल्यू पुट करते हैं फिर आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। अब n हमारे पास कितना होता है, n इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू 130।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, जब हम एक सीक्वेंस में यहाँ से इस तरह लिखना शुरू करें, यानी 1.8 जो है 6 टाइम है, यानी 1.8, 1.8, 1.8 ऐसे 6 टाइम लिखें, फिर 1.69 टाइम लिखें। इसी तरह ये जितनी बार ये वैल्यू गिवन है, जैसे फर्स्ट के 33 है टाइम 1.033 टाइम है, तो इस तरह ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हम वो नहीं लिख रहे। तो हमारे पास ये टोटल जो वैल्यू है, इन्हें गिने तो हमारे पास 132। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ जो नंबर ऑफ सर्कल बने हैं वो कितने बने? 132। नंबर ऑफ सर्कल 132 बने, इसलिए n की वैल्यू 132 होगी, जिसे हम समेशन f के इक्वल भी कहते हैं। तो ये 132 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 2 वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू भी लिख सकते हैं और टर्म भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 6 12 और 2 6 तो 66 जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, या टर्म आप कह सकते हैं, वो आ जाएगी। तो अब हमने देखना है कि जो हमारे पास 66 टर्म है, वैल्यू है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अब ये देखें, हमारे पास यहाँ तक टोटल कितनी वैल्यू हो जाएंगी? 54 हो जाएगी, और 54 से अब नीचे जाते हैं तो हमारे पास ये 87 आ जाएगी। तो लाजमी बात है 54 से जो 66 लाई करता है वो 54 से आगे है और 87 से पीछे है। तो यूं यानी कि 54 से 87 तक जितनी वैल्यू होंगी, 66 उन्हीं के बीच में आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास जो बनेगा मीडियन, मार्कर दूसरा से निशान लगा, ये हमारे पास ना बनेगा जी मीडियन ग्रुप बनेगा। इसको ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास मीडियन क्लास आप इसे कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास कहलाएगी। तो इसमें हमारे पास जो आएगा जी मीडियन आपका आ गए, जो मीडियन है ना वो आपका कौन सा आएगा? ये जो 1.0 यानी 1.0 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? मीडियन आ जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास मीडियन 1.0 है, इसमें हमने साथ अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 66th वैल्यू लाइज वेयर फ्रीक्वेंसी, वेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 87, यानी 66 टर्म या 66 टर्म आप लिख सकते हैं 66 टर्म लाइज वेयर CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 87, ठीक है, जो 87 है। तो इसलिए हमारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा? ये जो रेडियस होगा यानी 1.80, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये 7 क्वेश्चन जो है वो इतना ही था, वो हो गया जी कंप्लीट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि मैंने 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बताई थी कि उसमें वो कह रहा है कि भाई एक ओल्ड एज हाउस है जिसमें डिफरेंट एज के लोग रहते हैं, जिनकी एजेस जो है इस तरह दी हुई, यानी 40 से 50 तक जिन लोगों की एज है वो 3 है, 50 से 60 वाले 8 हैं, 60 से 70 एज वाले 11 है, और 70 से 80 एज वाले 5 हैं, और 80 से 90 एज वाले क्या है? 4 है। तो अब वो कह रहा है कि इसका मीडियन फाइंड करें। तो अब ये बताया जैसे कि ये कंटिन्यूस डेटा है, ये देख सकते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा। अब इसमें L क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। हम देखेंगे कि मीडियन ग्रुप हमारे पास कौन सा है, उसमें हमारे पास लोअर क्लास होगी। तो पहले हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फिर हम ये सारा साथ में आपको ये भी बता दूंगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता यह है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एज इट इज लिख दी जाती है, ठीक है। जो सेकेंड होती है वो इन दोनों को ऐड करके लिखी जाती है, यानी ये 3 में 8 ऐड करेंगे, सॉरी 3 + 8 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 11। अब 11 में हमने क्या करना है? 11 को ऐड कर देना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अब 22 जो है उसमें हमने क्या करना है? ये 5 ऐड करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब 27 जो है उसमें हमने क्या करना है? ये 4 ऐड कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 31। तो ये हमारे पास हमने क्या कर लिया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमने निकाल ली है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने क्या फाइंड करना है जी? मीडियन ग्रुप फाइंड करना है। तो जो मीडियन ग्रुप होता है, मीडियन क्लास होती है, वो होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाली जो क्लास है ना, ये जो ग्रुप है, ये वाला, ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं मीडियन क्लास। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? मीडियन क्लास आ जाएगी, यानी जिसमें हमारे पास हाईएस्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो अब हमें क्या है? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये
F होगा, ये हमारा क्या होगा, F होगा। ठीक है, F के अलावा अच्छा इन सारों को पहले हमने ऐड भी करना है, पहले हम इनको ऐड कर लें। ये आ जाएगा जी n इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू, ये बेशक आप ना लास्ट पे ये चीज़ बेशक बना लें। अब ये सारे कितने बनते हैं, 3 में 8 ऐड किए 11 और 11 में आपने ऐड किए 11 तो 22, 22 में 5, 27, 27 में 4, 31, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 31 आ जाएगा। अब हमने इसी तरह क्या कर लेना है, जब हमारे पास ये आ गया तो अब देखें जी L क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। अब इसमें हमने क्या किया कि क्लास बाउंड्री नहीं फाइंड की। अब क्लास बाउंड्री क्यों नहीं फाइंड की, आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म है, यहाँ 50 है तो यहाँ पे 50 है, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर ये वैल्यू रिपीट हो रहा है यानी ऊपर वाली क्लास में हमारे पास जो लोअर अपर क्लास है वो नीचे आके लोअर बन जाए, यानी यहाँ पे लोअर क्लास 40 है, अपर क्लास क्या है 50 है, और ये इधर आके क्या हो जाए लोअर क्लास बन जाए। और इसी तरह ये देखो 60 है, 60, 70, 70, 80। तो आपके पास एक ये तरीका होता है कि आप डायरेक्ट क्या करते हैं कि बगैर क्लास बाउंड्री फाइंड किए आप जो वैल्यू होती है वो पुट कर सकते हैं, तो आपके पास जो है आंसर आ जाता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं कि अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, एल है। अब हमारे पास यानी कि एल कौन सा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप, यानी कि एल आपका क्या होगा, मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, तो एल हमारे पास कितना आ गया जी 60 आ गया। तो हम लिख देते हैं L इज इक्वल टू 60। H साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है, H जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी इनमें साइज कितना है, 50 में से 40 10 का डिफरेंस है, 60 और 50 में 10 का डिफरेंस है, 70 और 60 में 10 का डिफरेंस है, 80 और 70 में क्या है 10 का डिफरेंस है। तो हमारे पास जो H है वो हमारे पास कितना आ गया जी 10, यानी हमारे पास H भी आ गया। H के बाद F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, कि ये जो आपका मीडियन ग्रुप होता है या मीडियन क्लास होती है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, यानी F हमारे पास कितना आ जाएगा जी 11, F भी हमारे पास आ गया। F के बाद हमारे पास क्या होता है जी N, नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि आइटम्स से मतलब बंदे, टोटल बंदों की तादाद कितनी है, 3 ऐसे हैं जिनकी 40 से 50 तक एज है, 8 ऐसे हैं जिनकी 60 और 50 और 60 के बीच में, और 60 से 70 के बीच में 11 लोग हैं, 70 से 80 में के बीच में यानी कि 5 हैं, और 80 और 90 वाले कितने 4 हैं। तो ये टोटल जो है ये हमारे पास क्या होता है N होता है। तो यूँ हमारे पास देख सकते हैं कि N हमारे पास कितना आ गया 31 आ गया। एन के बाद हमारे पास ये क्या होता है जी सी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन ग्रुप। प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला कि जो मीडियन ग्रुप है या मीडियन क्लास है उससे ऊपर जो वैल्यू होती है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको सी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो 11 है सी है। तो जो मीडियन क्लास होगी, जो मीडियन ग्रुप होगा उसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली वैल्यू सी कहलाती है। तो सी आ गया। अब हमारे पास क्या है, सिंपल हम फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x is equal to L plus h over f into n by 2 minus c। अब L हमारे पास क्या है जी 60 है, ये देख सकते हैं L 60 है, तो इधर आपने पुट कर देना जी 60। अब h हमारे पास क्या है जी 10 है, f हमारे पास क्या है जी 11 है, n हमारे पास कितना है जी 31 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, और c हमारे पास कितना है जी 11 है। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 60 प्लस 10 ओवर कितना हो जाएगा जी 11, 10 ओवर 11, और ये कितना हो जाएगा जी 15.5 माइनस 11। ठीक हो गया, क्योंकि इसका हाफ जो है ना 31 का हाफ क्या होता है, फिर इतना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा जी 60 प्लस, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दे, आगे जाकर डिवाइड कर लेते हैं। 15 में से 11 गए तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। ठीक है जी 4.5 पीछे बचेगा। अब 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन, तो इज इक्वल टू 60 प्लस 10 जब 4.5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा जी 45, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा जी 11। अब हमने क्या करना है कि 45 और 11 को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 11 4.09 आ रहा है जी, 4.09 आ रहा है।
9 आ रहा है। तो अब हमने इससे क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो यूं हमारे पास जो मीडियन आ जाएगा, मीडियन दैट इज x इज इक्वल टू 64.09। अच्छा, इसमें ना 0.0909 ऐसे आगे चलता जा रहा है, 0909 ऐसे ना कंटिन्यूस इस तरह है। लेकिन हमने उससे क्या करना है कि दो डिजिट लिख लिए, तो आपका जो फर्स्ट वाला डिजिट है ना वो ठीक होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 64.09 हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मीडियन है वो ग्रुप डेटा दो शक्ल में है, एक डिस्क्रीट में है और एक कंटिन्यूस में है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो डेटा ये देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस फॉर्म है, इसलिए कंटिन्यूस फॉर्म हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया, इसका मीडियन निकाला। और जबकि जो डिस्क्रीट डेटा है वो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी कि अलग अलग वैल्यू दी हुई हैं, कोई कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है कोई, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला लगता है।